अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हम एचटीएमएल और सीएसएस का अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद हम आपके लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँगे। तो आज हम आप अपना पहला प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए डिजिटल क्लॉक का, कि डिजिटल क्लॉक को हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कुछ। हमारे पास एक बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, और उसके बाद हमारे पास एक और फोरग्राउंड है। उस पर हमारे पास आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स शो करवा रहा है। आवर्स का फॉर्मेट इस तरह से है, मिनट्स का इस तरह से, और ये सेकंड्स का फॉर्मेट। तो चलें हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं और आपको बताते हैं कि डिजिटल क्लॉक को आप अपने वेबसाइट्स के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और इसके अंदर हम एक कमांड लिखेंगे, कोड index.html style.css और main.js। ये 3 फाइल्स हम बना रहे हैं अपने वीएस कोड के अंदर। तो जैसा कि एचटीएमएल की फाइल को बॉयलरप्लेट के लिए हम ये को साइन यूज करते हैं, और चलें टाइटल को हम चेंज कर लेते हैं, डिजिटल क्लॉक। और यहाँ पर हम अपनी स्टाइल शीट को, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम लिंक करवा देते हैं, style.css। और जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको हम यूज करेंगे बॉडी के बिल्कुल लोअर पोर्शन में। स्क्रिप्ट सोर्स, सोर्स इसकी प्रोवाइड करेंगे, इसका नेम main डॉट जेएस है हमारे पास। तो चलें सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई हमारी ये दोनों फाइल्स वर्क कर रही हैं। बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे के देख लेते हैं हम, ब्लैक, और इसको हम एक कंसोल लॉग देकर चेक कर लेते हैं। आई एम वर्किंग के नाम से इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को रन करते हैं, और जैसा कि हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक आ चुका है, और इंस्पेक्ट करके हम कंसोल देखते हैं तो आई एम वर्किंग, तो सक्सेसफुली हमारी दोनों फाइल्स इंटीग्रेट हो चुकी हैं। तो चलें आप, सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं और इस डिव को हम क्लास दे देते हैं कंटेनर के नाम से। ठीक हो गया। अब इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेते हैं और उस डिव को हम क्लास दे देते हैं टाइमर क्लॉक कंटेनर को, सॉरी, क्लॉक कंटेनर। ये क्लास दे दी हमने इसको। इसके अंदर हम दो डिव्स ले लेते हैं और इस डिव के अंदर हम क्लास दे देते हैं टाइटल्स की। तीन स्पैन यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि इसमें हमने टाइटल्स देने हैं। एक ये हो गया, ये। अब इन तीनों को हम एक क्लास दे देते हैं टाइटल की। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स। ठीक, ये हमारे पास आ गया इस डिव में। अब इस डिव को हम क्लास दे देते हैं टाइम की। टाइमर की क्लास दे देते हैं इसको, और स्पेन यूज करते हैं इसके अंदर, और सिर्फ फिलहाल के लिए डबल जीरो इसको दे देते हैं, और क्लास दे देते हैं इसको टाइम, और एक आईडी दे देते हैं इसको आवर्स के नाम से, HRS। ठीक हो गया।
अब एक और हम इसको दे देते हैं इस तरह से। और आईडी रिमूव कर देते हैं इसकी। इसको आईडी हम दे देते हैं मेन के नाम से। और इसको हम आईडी दे देते हैं सेकंड के नाम से। ठीक, तो ये हमारा हो गया एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया HTML का। तो चलें हम अपने स्टाइलिंग थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक कंटेनर है। तो इस सब को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि कंटेनर की क्लास को यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स भी एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा देखेंगे आप कि यह सब कुछ सेंटर में आ चुका है। अब इस कंटेनर को एक हाइट दे देते हैं हम 90 व्यू पोर्ट हाइट, ताकि एग्जैक्टली कंटेंट हमारा सेंटर में आ जाए। ठीक है। अब उसके बाद हम क्लास यूज करते हैं अपनी टाइटल की। टाइटल की क्लास यूज की और इसको फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 5 EM। इसको 2.5 EM दे देते हैं। और पैडिंग इसको दे देते हैं 10 पिक्सल्स, इस तरह से। और फिर हम अपने दूसरी क्लास लेते हैं टाइम की। टाइम ले लिया और इसको फॉन्ट साइज हमने दे दिया 5 EM। और इसको हम पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल्स की। 10 पिक्सल्स गुड लग गए। ठीक, अब हम अपनी बॉडी को बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट टू टॉप राइट, GPA 9, कोई भी रैंडम सा कलर दे देते हैं 8109। ये कलर हमारे पास आ गया। ठीक, तो इसको थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर लेते हैं इस कलर की हम। और ये हमारे पास इस तरह से एक बैकग्राउंड कलर आ चुका है। इसको 100 व्यू पोर्ट हाइट दे देते हैं। अब इसका हम दोनों का टेक्सचर कलर चेंज कर लेते हैं। गोस्ट वाइट कर लेते हैं, सेव विजिबिलिटी हमें मिल जाएगी। गोस्ट वाइट, हमारे पास ये कलर हो गया इसका फॉन्ट का कलर। अब हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं और टाइमर हम अपना चलाते हैं इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने आईडीज दिए हैं इनको कुछ। इसको हमने आवर्स की आईडी दी है, इसमें मिनट्स की आईडी और इसको सेकंड की आईडी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे हम। और टाइमर के नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। और उसके अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं आवर्स के नाम का। आवर्स के नाम का हमने वेरिएबल लिया। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
और इसको आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ऑफर्स की। इसी तरह से मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ min के नाम से, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मिनट के नाम से ही। और इस तरह से मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी सेकंड के नाम से। अब एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो तीनों मेरे पास थी आईडीज, इनको मैंने गेट कर लिया और इनको वेरिएबल ये इनके नाम से असाइन कर दिया। अब मैं एक डेट के लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ करंट टाइम इक्वल्स टू न्यू डेट। ये एक डेट को गेट करने का हमारे पास मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब मैं इसको करूँगा कि सबसे पहले मैं जो जो टाइम मैंने गेट किया, मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि जो मैंने टाइम अपना आवर्स को मैं पहले गेट करता हूँ करंट टाइम डॉट गेट आवर्स, और उन आवर्स को जो मेरे पास आएंगे उनको मैं डाल देता हूँ इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू आवर्स के इक्वल कर दूंगा। अब क्या हो रहा है कि जो ये मेरा वेरिएबल है आवर्स, ये गेट कर रहा है मेरे घंटे, जो मेरा अभी करंट आवर्स मेरे चल रहे हैं उनको ये गेट करेगा, फिर उनको ये गेट करके लिख देगा इसके अंदर। तो इस तरह से मैं अभी आवर्स को मैंने इस पे इम्प्लीमेंट करवा दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। अभी रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया अभी तक। तो फंक्शन को मैं इधर कॉल करता हूँ और ये मेरे पास आवर्स को इसने गेट कर लिया, जो कि मेरे अभी करंट आवर्स के इक्विवेलेंट है। अब उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि डॉक्यूमेंट सॉरी मिनट्स को भी मैं इसके करंट टाइम से निकालता हूँ गेट मिनट्स, और डॉट इनर टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट आएगा एचटीएमएल की जगह, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू min हो जाएगा मेरा। अब ये मुझे मिनट्स भी निकाल कर देगा, जैसे किसने ये मिनट निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं सेकंड्स के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, करंट टाइम डॉट गेट सेकंड्स, जो कि एक फंक्शन है, और उसके लिए मैं डॉट इनर इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू सेकंड कर दूंगा। तो ये मुझे सेकंड भी निकाल कर देगा। अब यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो चुका, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड्स जब चेंज हो तब भी मुझे पता चले, और ये सिंगल कैरेक्टर आ रहा है 5। मैं चाहता हूँ कि अगर 10 से लेस देन वैल्यू हो तो ये जीरो भी मुझे साथ में शो करवाए। इस तरह से ये 2 है तो इसके साथ भी मुझे जीरो शो करवाए। हर बार रिफ्रेश करने पर मुझे सेकंड वैल्यू चेंज करके देगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिकली हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक सेट इंटरवल का एक मेरे पास फंक्शन होता है, मैं उसको यूज करूँगा। उसको मैं दूंगा अपना फंक्शन, और साथ में एक वैल्यू दे दूंगा 1000, जो कि 1 मिली सेकेंड की वैल्यू है, कि हर 1 मिली सेकेंड, हर 1000 मिली सेकेंड्स के बाद मेरे फंक्शन को रिफ्रेश करवाते रहो। अब आप देखेंगे कि मेरा सेकेंड्स खुद ब खुद चलने लग गया, लेकिन अभी जीरो मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इफ कंडीशन का यूज करता हूँ। इफ आवर्स लेस देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो
आवर्स इक्वल्स टू 0 प्लस आवर्स कॉन्केटिनेशन हम कर देंगे इसकी इधर। इसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, और यहाँ भी लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू चेंज करके मिनट कर लेते हैं, और यहाँ भी मिनट, और यहाँ भी मिनट, और इसी तरह से हम यहाँ भी ऐड कर देते हैं इसको, सेकंड हो जाएगा, यहाँ भी सेकंड, और यहाँ भी सेकंड। अब रिफ्रेश करते हैं हम, तो अब आप देख रहे हैं कि आवर्स मेरा तो ऑलरेडी 19 चल रहा है, मिनट्स सिर्फ पहले 4 थे, अब मुझे 04 दे रहा है, और सेकंड्स जब मेरे लेस देन 10 होंगे तो ये मुझे सेकंड्स के साथ भी 0 ऐड करके दे देगा। इस तरह से हम अपना टाइमर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। काफ़ी ईज़ी है, सिंपल है, बस थोड़ी-सी लर्निंग के लिए एक बेस चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में और लेकर आएँगे आपके लिए मज़ीद इसी तरह से अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।